हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग में ही अपडेट दे दिया था कि मार्केट आज गैप डाउन ओपन हो रही है, थोड़ा सा आपको संभल के ट्रेड करना है। और यदि कल का प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो यदि आपने आज के सारे पॉइंट मैच करके देखे होंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट ने वैसा ही मोमेंट दिया है। मैंने आपको यहाँ पर गैप डाउन की कंडीशन बता दी थी कि गैप डाउन यदि इस रेंज में होता है और नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल्स यदि उसे ब्रेक डाउन करती है तो आप पी साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और मैंने आपको कुछ पॉइंट्स भी दिए थे, 3 स्टडी भी प्रोवाइड की थी। यदि आपका थोड़ा सा अमाउंट आपके पास ज़्यादा था तो उसके अकॉर्डिंग तो 3 स्टडी मैंने आपको प्रोवाइड की थी और तीनों में ही अच्छे खासे पॉइंट आपने यदि स्टडी ली होगी पेपर ट्रेड के पर्पज़ से तो आपने गेन किए होंगे। उसके बाद कुछ देर तक जो मार्केट है एक रेंज में फंसी रही, साइडवेज मूव होता रहा। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने कल के वीडियो में आपको ये अपडेट दिया था कि ये जो 200 की ईएमए है सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का काम यही कर रही थी। ये मार्केट एक रेंज में फंसी थी, यहाँ पर मार्केट एक रेंज में फंसी थी। यहाँ पर आपको ये 200 की ईएमए भी दिखाई दे रही होगी, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस का काम यही 200 की ईएमए कर रही थी। तो जैसे ही इसको ब्रेक किया मार्केट ने, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आपको थोड़ा सा इसके रिटेस्ट का वेट करना है। आपसे मैंने कहा था कि रिटेस्ट का आपको वेट करना है। यहाँ पर देखिए मार्केट ने रिटेस्ट किया, उसके बाद ज़बरदस्त आपको सी साइड मूवमेंट देखने को मिला है। मैं इस टाइम पर अपडेट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बिज़ी हो गई थी, बट मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ कि आपको किसी की टिप्स के भरोसे नहीं रहना, यहाँ तक कि मेरी टिप्स के भी भरोसे नहीं रहना है। मैं आपको जो पॉइंट्स बताती हूँ यदि आप उन लेवल्स को मैच करते हुए चलेंगे तो आप अपनी स्टडी खुद बना पाएंगे। तो देखिए जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दिए थे आपको कि ये जो जोन था, ये इसको मैंने आपको बताया था एक ज़बरदस्त बाइंग जोन था। उसके बाद ये 200 की ईएमए थी, इसको रिटेस्ट किया तो एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको यहाँ पर सी साइड देखने को मिला है। तो हम अब टाइम वेस्ट नहीं करते, हम कल के मार्केट को देखते हैं कि यानी फ्राइडे का मार्केट किस टाइप से मूवमेंट हो सकती है कल। तो कंडीशंस वही सेम रहेगी, गैप डाउन की कंडीशन में, गैप अप की कंडीशन में और फ्लैट ओपनिंग की कंडीशन में, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन पॉइंट होते हैं कि यदि इन तीनों सिचुएशन में मार्केट किस किस पॉइंट पे और ओपन होती है तो क्या क्या कंडीशंस बन सकती है, तब आपकी पोजीशंस क्या होनी चाहिए। मार्केट को अवॉइड करना चाहूँगी क्योंकि कल से नई एक्सपायरी शुरू हो रही है, तो कल जो है प्रीमियम में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है, तो मैं इसे अवॉइड करना चाहूँगी। बट फिर भी हम कंडीशंस देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं हम। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंट्राडे के पर्पज़ से जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। तब आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले इस जोन को आप मार्क कर लीजिए, एक यहाँ से और एक ये। और प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि यदि यहाँ से ऊपर निकलना स्टार्ट होती तो आपके टारगेट्स मैंने आपको बता दिए थे 400 से 600 के बीच में। तो बिल्कुल देखिए 500 लेवल जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था यहीं तक मूवमेंट आई है सी साइड में भी। तो यदि हम मान लेते हैं कि गैप अप ओपनिंग होती है और गैप अप ओपनिंग होती है मान लीजिए इसी रेंज में यहाँ पर हो जाती है 43,500 के आसपास, तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती है थोड़ा सा इसको बैक में जाकर देखते हैं ताकि हिस्ट्री में आपको अच्छे से समझ में आए और आप खुद अपनी स्टडी बना सकें। गैप अप ओपनिंग होती है और यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल 43,600 यदि गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी ही चाहिए। तो आप यहाँ से पी साइड पोजीशंस बना सकते हैं। यदि एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा गैप अप ओपनिंग होने के बाद की, क्योंकि एक अच्छा खासा सेलिंग एरिया बना हुआ है, तो यहाँ से ये वापस से कम 43,300 तक के आने के चांसेस है, 43,300 तक ही आ सकता है। और यहाँ से अगर ये रिटेस्ट करता है या अगर यहाँ पर ये वापस आने के बाद में रिटेस्ट करता है या थोड़ा टाइम स्पेंड करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, देन अगेन अपने दिन के हाई को ब्रेक करता है, तब ये लेवल 44,000 जाने तक के पूरे चांसेस है। यदि मान लेते हैं हम कि फ्लैट ओपनिंग हो जाए या इस एरिया में थोड़ी बहुत गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है इस एरिया में 43,200 के आसपास, तो ये एक अच्छा खासा अब यहाँ पर बाइंग जोन बना चुका है। तो यहाँ से अगर रिटेस्ट करके मार्केट अगेन ऊपर जाना स्टार्ट करती है तो जो आज का हाई था यहाँ तक पूरे इसके जाने के चांस है। और अगेन यहाँ से भले ही 50 से 60 पॉइंट की
प्रॉफिट बुकिंग आ जाए 100 से 150 पॉइंट तक जा सकती है, पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। और अगेन अगर ये रिटेस्ट करके ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो 44,000 तक जा सकता है। बट यदि आप यहाँ से सी की पोजीशन बनाते हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और अगेन मान लीजिए कि ये जो 200 की ईएमए है, यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है इस कंडीशन में, और ये यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो 15 मिनट्स की कैंडल में और इसे ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश करता है, तब आप अपनी पोजीशन पी साइड बना सकते हैं। और आपके जो टारगेट हैं वो हो जाएंगे यहाँ पर 42,700 से 42,600 के बीच में। और यदि यहाँ पर फर्स्ट कैंडल जो 15 मिनट की है, एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी यदि आपको यहाँ पर दिखती है, बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है और जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है इसको ब्रेक करने की कोशिश करती है, तो अगेन आपके जो टारगेट से ये हो सकते हैं 43,000, देन 43,300 तक आपका सेकंड टारगेट हो सकता है। तो ये हमने बात की बैंक निफ्टी में। अब हम देख लेते हैं इसी टाइम फ्रेम के साथ में निफ्टी में क्या। तो अगेन हमने यहाँ पर निफ्टी 50 में भी 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम एडजस्ट कर लिया है। तो अब तक तो आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको ये समझ में आने लगा होगा। आपने यदि मेरे अभी तक के प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको ये समझ में आ चुका होगा 200 की ईएमए और 50 की ईएमए। तो यहाँ पर भी जो 200 की ईएमए है, जिस पर्पल कलर की डार्क लाइन आपको दिख रही है, ब्रेक हुई है, तो हम मान लेते हैं यदि गैप अप ओपनिंग हो जाती है किस रेंज में, इसके ऊपर 18,300 के लेवल के आसपास, तो अगेन आपका क्या है जो आपको मार्क करके रखना है यहाँ से कि जो फर्स्ट कैंडल है 15 मिनट की कैंडल, 15 मिनट का कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। यदि एक बाइंग कैंडल का फॉर्मेशन होता है, बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन, तो 100 पॉइंट की रैली आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है और यहाँ से फिर से पी साइड पोजीशन बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने के पूरे चांसेस है। और यदि बुलिश कैंडल ना बनकर ये एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है तो आपके टारगेट्स वापस से ये यहाँ तक हो सकते हैं, और हो सकता है यहाँ से रीटेस्ट करके मार्केट वापस से 18,400 तक के लेवल को जार, यहाँ से अब आप नई पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और मैक्सिमम ट्रेडर्स यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो यहाँ से वापस से आपकी एक पोजीशन पी साइड बन सकती है। बात करते हैं सेकंड कंडीशन की कि यदि मान लीजिए 200 की ईएमए के आसपास फ्लैट ओपनिंग की बात करते हैं, यहीं पर ओपनिंग होती है, तो आपको वेट करना है कि ये वाला जो आज का हाई है इसे ब्रेक करे, तो ही आप अपने सी साइड पोजीशन बनाएं। और यदि ये 200 की ईएमए को ब्रेक करके नीचे आना स्टार्ट करती है तो आपका फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है 50 की ईएमए, यानी 18,100 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और यदि इसे ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, 18,085 से 18,070 तक के लेवल आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। बात करते हैं यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है तो क्या क्या हो सकता है। यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है तो उस केस में मान लीजिए कि इसने जो ओपनिंग दी है 50 की ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग मान के चलते हम कि यहाँ पर 50 की ईएमए के नीचे, तो आप अगर ये 50 की ईएमए के नीचे ओपन होती है और नीचे आना स्टार्ट करती है मार्केट, तो मान लीजिए कि 18,100 के लेवल के आसपास यदि ओपनिंग होती है, वैसे तो कम चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और एक प्राइस एक्शन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तब आप अपनी पी साइड पोजीशन बना सकते हैं और 18,000 आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। और यहाँ से वापस एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन का वेट करना है आपको, एक अच्छी खासी प्राइस एक्शन कैंडल का वेट करना है, तब आप अपनी पोजीशन सी साइड बना सकते हैं और आपके जो टारगेट्स हो जाएंगे यहाँ पर हो जाएंगे 18,130 तक के लेवल। और यदि इससे बाहर निकलती है तो 200 की ये में आपके टारगेट्स हो जाएंगे 18,200, 150 से 200 के लेवल, और इसको भी बाहर करती है तो देन आज का जो हाई है वो आपका थर्ड टारगेट हो जाएगा। और यदि मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग में ये 50 और 200 की ईएमए के बीच में अगर मार्केट ओपन होती है तो सबसे पहले आपको वेट करना है इस रेंज से बाहर निकलने का, क्योंकि जैसा कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ नई एक्सपायरी स्टार्ट हो रही है तो प्रीमियम ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, तो आप ट्रेड करने से बच के आपको रहना है या ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। बाकी लेवल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। और आप यदि और स्टडी अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसा कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पेपर स्टडी के लिए और लर्निंग पर्पस के लिए कुछ स्टडी प्रोवाइड करती हूँ, तो आप ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल मार्केट सीखो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, किसी की टिप्स के भरोसे मत रहिए। और यदि आप सीखना चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम में आप @मार्केट सीखो ज्वाइन मार्केट सीखो कोर्स के नाम से मुझे मैसेज कर सकते हैं।
कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।